अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो है जी गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट क्या होती है? ये एक टाइप ऑफ बैक लिंक है, मतलब एक किस्म की बैक लिंक है। जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, बैक लिंक्स ब्लॉग कमेंट्स एक बैक लिंक की एक टाइप है, बिजनेस लिस्टिंग एक बैक लिंक की टाइप है, सोशल शेयरिंग वेबसाइट पर बैक लिंक बनाना वो भी एक बैक लिंक की टाइप है। ये भी आप समझें कि एक ऐसा एक तरीका है जिससे हम बैक लिंक्स हासिल करते हैं या बैक लिंक गेन करते हैं। ये एक बैक लिंक की टाइप है। बैक लिंक की एक टाइप है। इसका एक ये सबसे मुख्तलिफ क्यों है? अब इसका एक तरीकाकार क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस ये है कि हम अप्रोच करते हैं ओनर को, किसके? वेबसाइट ओनर को। हम उससे निगोशिएट करते हैं कि हमें लिंक चाहिए, नीड लिंक। अब इससे एक सीरियस बिजनेस भी होता है, या लिंक या रीसेलर अकाउंट इसको कहे, या कहते हैं रीसेलर। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रीसेलर होता क्या है। पहला प्रोसेस क्या है कि वेबसाइट के ओनर को अप्रोच करना है, दूसरा उससे निगोशिएट करना है, फिर उससे बैक लिंक लेना है अपनी वेबसाइट के लिए या क्लाइंट के लिए, ओन वेबसाइट और क्लाइंट के लिए। अब क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए आपने उनसे लिंक लेना है। तो इसका तरीका क्या है, सब तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपको वेबसाइट्स को ढूंढनी है। वेबसाइट को ढूंढ के उसकी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट के अंदर क्या होगा? वेबसाइट का यूआरएल होगा, नाम होगा, उसमें उसका ईमेल होगा। सबसे पहले हम उसका ईमेल फाइंड करेंगे। ईमेल फाइंड करने के बाद हम फ़ौरन उसको ईमेल भेजेंगे कि हमें भाई लिंक चाहिए। वो प्रोसेस आ जाएगा आपका निगोशिएट वाला। फिर वो आपको रिप्लाई में बोलेगा हाँ मुझे लिंक चाहिए, या मैंने आपको लिंक देने हैं या नहीं देने। वो इसका एक अलग प्रोसेस है। अगर वो मना कर देता है तो बात खत्म, अगर वो यस करता है तो देगा। अब किसी को पैसे की ऑफर कर रहे हो, वो हाँ ही बोलेगा। आते हुए पैसे सबको अच्छे लगते हैं। ये फ्री में आप मोस्टली फ्री में नहीं होता, लेकिन होता भी है। गेस्ट पोस्ट शीट कैसे बनानी है आपने? गेस्ट पोस्ट शीट पहले आपने वेबसाइट नेम, उसके बाद उस वेबसाइट का यूआरएल आपने ऐड करना है। यूआरएल, नीश आपने देखनी है, ट्रैफिक आपने देखनी है, डीए देखना है, डीए देखना है। उसके बाद ईमेल उसकी फाइंड करनी है, ईमेल फाइंड करनी है। उसके बाद रिस्पांस स्टेटस। स्टेटस किस चीज़ का होगा? ईमेल का स्टेटस, STATUS स्टेटस। मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, बोल्ड करके दरमियान में कर देता हूँ। कंट्रोल भी, इसको दरमियान में मैंने किया। ये ये क्या है? अभी 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 एक आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर आप एक सीरियस सीरियस बिजनेस क्रिएट करने जा रहे हैं, या सीरियस बिजनेस सीखने जा रहे हैं। इससे आप जितने पैसे बनाना चाहो बना सकते हो। जितने वो, मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि कितनी इसके अंदर एफर्ट डालते हो। जितनी इसमें एफर्ट डालोगे उतने पैसे हैं इसमें। इसके अंदर लोगों लोगों ने हज़ारों भी कमाए हैं, लाखों भी कमाए हैं। करोड़ों तक तो नहीं गया, लेकिन लाखों कमाए हैं। पैसे कमाने का एक तरीका है, गेस्ट पोस्ट इसको कहते हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग में है, लोग इसको
काम करते हैं और पैसे भी बनाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ पैसे कैसे बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक मैं कोशिश करता हूँ, अभी सबसे पहले आपने क्या करना है कि साइट के ओनर को फाइंड करना है। साइट के ओनर को कैसे फाइंड करेंगे? हम पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे जो पिछली क्लास में हम पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं। गूगल के पैरामीटर्स हमने इन टाइटल, इन यूआरएल, टेक्स्ट, कुछ बॉक्स, कुछ सर्चिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी थी। उनको इस्तेमाल करके हमने गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट्स को ढूंढनी है, ढूंढ के ईमेल लिस्ट निकालनी है, उसकी एक डेटा इस तरह का निकालना है। फिर हम उसको ईमेल भेजेंगे कि भाई साहब हमें लिंक चाहिए, हमने आगे सेल करना है या अपनी वेबसाइट के लिए बनाना है। वो आपको रिस्पांस करेगा कि मैंने इतने का देना है। फिर वो आपको क्या करेगा, रिस्पांस देगा कि मैंने फ़र्ज़ किया $10 का एक लिंक देना है, आपने $10 का नहीं, आगे 20 का सेल करना है, 30 का सेल करना है, हाफ प्रॉफिट अपना अपना रखना है, उसके बाद सेल आउट करना है। क्लाइंट आपको कैसे मिलेंगे वो आपको थोड़ी अगली वीडियो में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्लाइंट आपको मिल जाएंगे फेसबुक के अंदर से। सबसे पहले जो इसका क्रिटिकल पार्ट होता है वो ईमेल लिस्ट या फाइंड्स करना होता है। क्या? वेबसाइट्स को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नीश आपकी कौन सी है। नीश मैं इसको कहता हूँ मार्केटिंग। मेरी एक मार्केटिंग नीश है। मार्केटिंग एक ब्रॉड नीश है। मैं इसको अगर नैरो डाउन करूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग में इसको कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप इसको ट्रैवल नीश के लिए भी कर सकते हो, पेट्स के लिए भी कर सकते हो, एपी के भी एक नीश होती है उसके लिए भी कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है? और नीश का नाम बताओ कोई जो हो। हाइकिंग भी एक नीश हो सकती है, उसके लिए भी कर सकते हो। वट एवर जो भी, अब क्रिप्टो नीश के लिए भी कर सकते हो। वट एवर फिनांस, जो भी आपके माइंड के अंदर है उसके लिए आप करना क्या है, सिंपल सा मेथड है। सर्चिंग पैरामीटर्स को इस्तेमाल करना है। क्या करना है? सबसे पहले अगर किसी एक नीश के लिए काम कर रहे हो, लिखो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग प्लस आगे डबल कोटेशन के अंदर क्या, राइट फॉर अस। अब ये एक मैंने चीज़ सर्च कर लिया। अब इसका मतलब क्या है? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड राइट फॉर अस का मतलब ये है कि ऐसी वेबसाइट्स जो खुद ऑफर कर रही हूँ कि आओ हमसे मतलब बैग लिंक्स ले लो, तो इन वेबसाइट्स को हमने उठाना है। सबसे पहले मैं इसको उठाऊंगा, इसको, दूसरा मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको भी उठा लेता हूँ। अब जो ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, नीचे आके देखो इसके अंदर वो आपको बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमने लिंक्स दे मतलब हम लिंक्स देते हैं। चैटर बॉस ये क्या कहता है, एडवांस लिंक, बैक लिंक अकाउंट, जो भी आपको बता रहा है। उसके बाद वही स्पेशली लुकिंग टॉपिक्स, इन टॉपिक के लिए। अब ये क्या करेगा, इन टॉपिक्स के ऊपर आपने इनको मुफ्त में कंटेंट राइट करके दोगे, ये अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे, आपको लिंक दे देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, ये फ्री वाला भी फ्री वाला हो सकता है। अगर वो आपको बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए, तो आपने इसको पैसे पे करने हैं, आर्टिकल भी देना है, फिर उसको वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा, आपसे पैसे चार्ज करेगा। या आप अपने क्लाइंट्स के लिए लिंक्स बना रहे हो तो उसके लिए पैसे चार्ज करोगे। तो एक तरीका ये हो गया। अब नीचे आओ, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका ईमेल दिया गया हो गया, उसकी स्पेसिफिकेशन है, और फॉर्मेट क्या है, मतलब वो कहते हैं H1 H2 टैग्स इस्तेमाल करो, मतलब हेडिंग्स का इस्तेमाल करो, एटलीस्ट इमेजेस आपकी 6-7 इस्तेमाल होनी चाहिए। उसका पिक्सल भी बता रहे हैं, उसकी आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। कीप योर पैराग्राफ शॉर्ट, 2 or 3 sentences ईच। नेक्स्ट स्टेप वो कहता है कि हमसे रब्ता कर लो। अब इसने ईमेल कोई नहीं दिया हुआ, ईमेल इसने कोई नहीं दिया हुआ, तो आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। मैं इसको कहता हूँ जॉन मुल्लर। मेरी वेबसाइट कौन सी है, मैं इसका नाम कोई भी वेबसाइट मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि हमारा खाना फिल हो जाए। अब किसी वेबसाइट के अंदर आपको ईमेल मिल जाएगी, किसी के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। जिसके ऊपर आपको ना मिले
तो आप उसको फेसबुक पे के ज़रिए अप्रोच अप्रोच कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी अप्रोच कर सकते हो। इनका ये लिंक्स उठाओगे फेसबुक के, फिर इनको सर्च करोगे फेसबुक के अंदर, ठीक है। फिर इनसे बोलोगे भाई हमें लिंक चाहिए, आप क्या ऑफ़र कर रहे हो। इसके इनको लिखना क्या है, मैं आगे आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। हमें मिल गया, क्या मिल गया, ईमेल तो हमें नहीं मिली, लेकिन हम इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट। फेसबुक का कॉन्टैक्ट मिला है हमें। अगर आपको ईमेल मिलता तो आपको ईमेल लिख देते इधर। कॉन्टैक्ट किसी फॉर्म में भी हो सकता है, आप लिंक्डइन का भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप इसका एक कॉलम बढ़ाना चाहो तो इसमें लिंक्डइन फेसबुक अलग से भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट कौन सी थी हमारी, उसका आपने नाम उठा लेना है। ये वेबसाइट का यूआरएल है, चैटर बोज उसका नाम है। ट्रैफिक अभी आपने चेक करनी होगी आपको। ट्रैफिक के आपको कैसे पता चलेगा इसका ट्रैफिक, आपके पास टूल होना चाहिए। अगर आप सैमरश है आपके पास, वो कर लो। अच्छा, ट्रैफिक कहाँ से चेक करोगे, मैं यहाँ से देखता हूँ। सिमिलर वेब, अगर आपके पास एच है तो एच कर लो, सैमरश है सैमरश कर लो। मैं एच फ्री वाले को इस्तेमाल करता हूँ। ट्रैफिक, जब आप इस्तेमाल करोगे आपको आइडिया होगा, फिर आप एक नतीजे पर पहुंचोगे कि कौन सा सही है। अभी मुझे जो पसंद है वो एच है। सैमरश भी अच्छा है, उसके अंदर फ़िल्टर्स अच्छे हैं, लेकिन एच के अंदर कोई इतने ख़ास अच्छे फ़िल्टर्स नहीं हैं जिनको आप एज़ कम्पेयर टू सैमरश के। एच के अंदर इतने फ़िल्टर्स नहीं है। नीश रिसर्च के लिए मैं जिसको इस्तेमाल करता हूँ वो सैमरश है। बहरहाल हमने फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल करना है इसका। नेट थोड़ा स्लो है, मैं एस्टिमेट ट्रैफिक पे जाता हूँ। आइडिया इस आपको पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। फ़र्ज़ किया 50,000 5,000 इसकी ट्रैफिक है, यहाँ पे लिख दोगे। आगे उसकी DAPA भी चेक कर लेनी है। DAPA चेकर पर इसकी DAPA चेक कर लेनी है। जब तक ये ओपन होते हैं हम इसका DAPA भी चेक कर लेते हैं। DAPA हम इसकी चेक करते हैं, ये टूल हमारा ओपन हो रहा है। इसकी ट्रैफिक को भी देख लेते हैं। तो ये खाने आपने फिल करने हैं। नॉट वैलिड टू वर्क, चेक ट्रैफिक। 8,000 इसकी ट्रैफिक है। ट्रैफिक वैल्यू इसकी देख लो कितनी है, 18,000। 8,000 जी इसकी ट्रैफिक है। 8K DAP हम भी इसकी देखते हैं जी कितना है जी अभी। कि हम इसको यहाँ से चेक कर लेंगे।
42, 46, 42, 44। ये इसकी ट्रैफिक आ गई। स्टेटस हम इसको अभी रहने देंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई स्टेटस नहीं है, हमने कोई इससे रब्ता नहीं किया। अब आ जाते हैं जी इसकी ट्रैवल वाली वेबसाइट पर। ट्रैवल से भी हम, अब ये देखो, अब एक वेबसाइट मैंने आपको बताई है, इसी तरह आप बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च करोगे। अब इसके कुछ सर्चिंग पैरामीटर्स हैं, आप उनको इस्तेमाल करोगे। जो जो आप इनको इस्तेमाल करते जाओगे ना, आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा कि हमने इनको सर्च कैसे करना है। अब ये देखो, इसके अंदर इसने अपनी ईमेल दी हुई है, इसको ईमेल दी हुई है, तो इस ईमेल के अंदर आपने उसको अप्रोच करना है। शेयर योर आइडियाज पिच। हम इसको उठा लेते हैं। ये ईमेल है जी। ये ट्रैवल तो नहीं है, ये भी मार्केटिंग भी है। इसकी ईमेल हमारे पास आ गई। अब इसका हमने क्या करना है, इसकी ट्रैफिक को चेक कर लेना है। ट्रैफिक को दोबारा एचरेफ के अंदर चेक करेंगे। दोबारा इसका हम डीएपीए इस वेबसाइट के अंदर चेक करेंगे। 22, 39। इसकी ट्रैफिक हम देखते हैं जी कितना है। ट्रैफिक इसकी 1300 के करीब है। इसका यूआरएल जो हमने ऐड कर दिया भाई ये है। इसको मैंने बढ़ा दिया थोड़ा। इसका नाम क्या है, SEM सम अप अपडेट। ये इसकी वेबसाइट है। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गया। अब एक और अहम चीज़ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक और अहम चीज़ ये है कि राइट फॉरेस्ट की जगह आप बहुत से पैरामीटर्स लिख सकते हो। अच्छा, वो कौन से हैं, मैं अभी आपको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए सही। डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप ट्रैवल के लिए कर रहे हो तो ट्रैवल लिखोगे, फिर उसके बाद डबल कोटेशन प्लस। प्लस ऐड करो ना करो इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डबल कोटेशन के अंदर गेस्ट पोस्ट लिख दो। अब इसके अंदर अगर कोई और आपकी निश है पेट वाली, इसमें पेट्स लिखो। पेट है, पेट में अगर स्पेसिफिक कैट है तो कैट के अंदर। अब इसका सर्चिंग पैरामीटर सबमिट गेस्ट पोस्ट। अब इसके अंदर तीसरा क्या है, जो जो भी नीश है आपकी, सबमिट गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस, सबमिट ब्लॉग। इसी तरह के और भी सर्चिंग पैरामीटर्स हैं। इन सर्चिंग पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके आप बहुत सारी वेबसाइट्स निकाल सकते हो। इसी तरह की आप वेबसाइट्स की एक लिस्ट बन जाएगी। मेरा मानना यह है कि आप किसी एक की वेबसाइट्स का 50 की लिस्ट निकाल लो उसके अंदर, जिनकी ट्रैफिक और डीएपी अच्छी हो, इसी प्रोसेस को फॉलो करके। ठीक हो गया। ये जस्ट डेमो था, मैंने आपको दिखाया। इस प्रोसेस ऐसे ही काम करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन मतलब या तो आपको बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट के लिए मिल जाएंगे या आप गेस्ट पोस्ट की एक शीट बन जाएगी जिसको आप सेल कर सकते हो। अब सेल कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी एक और शीट बनानी है जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, डीएपीए, ट्रैफिक और नीश हो, बस। और शीट अलहदा से बनानी है। उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। कौन सी चीज़ें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ आपने 50 वेबसाइट्स निकाली हुई हैं, उनको शीट के अंदर ऐड की कर दी है। अच्छा, इस प्रोसेस को करने से पहले हमने इनको अप्रोच करना होता है कि भाई हमने बैकलिंक्स लेना है, आपका क्या सीन है, बैकलिंक सेल करोगे या नहीं।
अब इसका बेहतर तरीका तो ये है कि आप किसी बिजनेस ईमेल से करो। बिजनेस ईमेल जो आपकी सी पैनल के अंदर वेबसाइट्स के जो ईमेल्स बनते हैं वो बेहतर तो ये है कि आपकी वो होनी चाहिए। जैसे बिजनेस ईमेल का पता है सबको यार। ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर मैं एट द रेट लगा दूं, उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर दूं वेबसाइट, ये एक बिजनेस ईमेल बन जाएगी। ये कहाँ पे बनती है? सी पैनल के अंदर बनती है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फिर आपको दिखा दूंगा। अभी हम इसके लिए जीमेल कोई भी हो आप उससे भी काम चला सकते हो। मैं जी इसी ईमेल को ओपन करता हूँ। इस ईमेल को ओपन करने के बाद मैं इस शीट पर जाऊँगा, यहाँ से ईमेल उठाऊँगा। ईमेल उठा के मैंने कहाँ पे ऐड करनी है? कंपोज पे जाऊँगा, इसको ईमेल सेंड करनी है। कंपोज पर गया मैं, कंपोज पर क्लिक किया, अभी ओपन हो रहा है ये। मैं ये टैब बंद कर देता हूँ ताकि हमारी थोड़ी सी मेमोरी बच जाए नेट की। कंपोजिशन, अच्छा कंजप्शन बच जाए। ओपन ओपन। जी हमारी ईमेल अभी ओपन हो रही है। हम उससे पहले चैट जीपीटी का हमने इस्तेमाल करना है। अब देखो, ये भी इसका अहम प्रोसेस है। ईमेल लिखने के लिए आपको चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी। चैट जीपीटी क्या करोगे, इससे बोलोगे भाई साहब हमें ईमेल लिख के दे दो जिससे हमने आउटरीच करनी है। अब लिखो, आई वांट टू गेट गेस्ट पोस्ट फ्रॉम वेबसाइट ओनर। अब इसको फ्री का बोल दो, ये फ्री में निकाल देगा। फ्री का बोलो, राइट माई नीश इज डिजिटल मार्केटिंग। आपकी जो भी मार्केटिंग है, ऑल्सो आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर फ्री फॉर हिज ऑडियंस और पेड एज राइट ईमेल इन 5 और 6 लाइन्स। मैं इसको कहता हूँ कि 5-6 लाइन्स के अंदर मुझे ऐसी ईमेल चाहिए। मैंने वेबसाइट के ओनर को अप्रोच करना है और उसका जो नीश है ना वो है डिजिटल मार्केटिंग, और उसके ऑडियंस के अंदर फ्री में या पेड में मुझे लिंक देना चाह रहा है तो मैं उसके लिए ईमेल लिखना चाह रहा हूँ। मुझे राइट ईमेल कर दो। सिक्स लाइन्स के अंदर, 5-6 लाइन्स के अंदर ये चैट जीपीटी हमारे लिए ईमेल लिखेगा। इसके चांस 10% होते हैं। अब 10 बंदों को भेजोगे, आपको एक बंदा जवाब देगा या बोलेगा कि हाँ मुझे लिंक चाहिए या मुझे कंटेंट चाहिए या मैं आपको लिंक दूंगा। मतलब आप ये माइंड में रखो, आप 10 बंदों को भेजोगे तो आपको एक बंदा देने के लिए रेडी होगा या आपको रिप्लाई करेगा। रिस्पांस रेट इसका 20% है, फिर 15% है। मतलब है कि 100 बंदों को लिखोगे तो आपको कितने जवाब आएगा? कोई 20 आएगा, या मतलब 20 नहीं आया तो 15 आएगा। अच्छे लिंक्स बनते हैं आपके, वो वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। 5 लाइन्स में कम है, इसको इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे कोई थोड़ा सा डेटा दे दे। जो नेटवर्क एरर हमारा आ गया जी।
यार नेटवर्क भी। मैं इसको रीजनरेट करता हूँ कि हमारा नेटवर्क एरर आ गया था इस वजह से। बस 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 भाई। सब्जेक्ट गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी। ईमेल जो हमने इसको लिखी थी, टू, पहले इसका सब्जेक्ट होगा गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी। इसकी जो ईमेल हमने लिखी है, डेयर वेबसाइट ओनर, अगर आपको उसका नाम आता है तो नाम लिख दो, अगर कंपनी का नाम है तो उसको कंपनी का नाम ऐड कर दो, पेस्ट कर दो। कंपनी का नाम क्या है? पहले हम इसका ईमेल उठा लेते हैं। सैम अप अपडेट्स, सैम अपडेट्स या क्या है, सैम अपडेट्स। कॉपी। अब ये देखो, इसको मैंने टू, टू किसको करना है, इस पर ईमेल ऐड कर देनी है। डेयर सैम अपडेट्स, I hope you finding well. I am writing for. I am passionate writer in digital marketing. I have been follow your website कौन सी? Some updates और sometime your country। अब ये ईमेल क्या कह रही है? ईमेल उसको कह रही है कि यार मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा है, जो मैं मतलब पैशनेट राइटर हूँ, मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा है सैम अपडेट्स के नाम से। मैं आपकी वेबसाइट के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, क्या चीज़ जो आप कंटेंट या आर्टिकल उसको दोगे। तो वार्म रिगार्ड्स कहाँ से होगा जी? ये आपका नाम होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि उसको पता ना चले कि मैंने चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, लेकिन उसको पता तो वैसे ही चल जाना है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ उसको पता ना चले। ये हो गया। अब इसके टेक्स्ट को बढ़ाना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, यहाँ से कर लो, नॉर्मल है जो भी है, स्मॉल है, इसका साइज़ कुछ भी है, लार्ज, नॉर्मल, ये हो गया। अब यहाँ से इसको सेंड कर दो। अब ये आपने जो सेंड किया है ना, ये आपको रिप्लाई करेगा। जब भी उसका रिप्लाई आएगा वो या तो आपको फ्री में दे देगा। वो बोलेगा हाँ मुझे फलां फलां टॉपिक के ऊपर मुझे आर्टिकल दे दो, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। आप आर्टिकल रेडी करके रखोगे, आर्टिकल के अंदर अपना लिंक भी लगा दोगे, जो भी आपके पास, जो भी आपको इस ईमेल के अंदर बोले, या आपने जो लिखा हुआ होगा टॉपिक, या उसको आप इसको ऐसे भी बोल सकती हो कि मैंने एसईओ के ऊपर बेहतरीन रिसर्च करके टॉपिक लिखा हुआ है, अगर आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कराना चाह रहे हो मुझसे ले लो। वो जब हाँ बोलेगा कि हाँ मुझे आर्टिकल भेज दो, मैं लिंक, मतलब ये है कि आपका आर्टिकल लगा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो लिंक लगाने के लिए राज़ी हो गए। उस आर्टिकल के अंदर आपका लिंक पहले से लगा होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी आप रिप्लाई में वो आपसे पूछेगा। जब ये वाला पोर्शन आपसे कंप्लीट हो जाए, फिर आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी इसी तरह की। अब आपका ओनर के साथ रब्ता भी है, ये ट्रैफिक वगैरह आपने चेक करके रख ली हुई है। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि इस शीट को कॉपी करके, या इन वेबसाइट्स को कॉपी करके क्या करना है, फेसबुक के ग्रुप्स पर चले जाना है। कौन से ग्रुप्स? फेसबुक के ग्रुप्स पर जाओगे आप। यू आर ऑफलाइन, हमारा नेट स्लो है। फिर वो कहाँ से फाइंड करोगे? इधर लिखो गेस्ट पोस्ट। इन गेस्ट पोस्ट
ग्रुप्स के अंदर आपने इनको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने उनको बताना है कि मेरे पास इतनी वेबसाइट्स हैं, मतलब कौन सी, ये वाली शीट शेयर कर दो। शीट शेयर नहीं करनी पहले, अब उनको ये कह दो कि हमारे पास वेबसाइट लिस्ट है अच्छी खासी, डीएपी हाई डीएपी है वाली। अभी हमारा नेट स्लो हो रहा है, नहीं तो काम हो जाना था। हाँ, डेटा नहीं देंगे हम उसको, यूआरएल भेजेंगे, ये वाली शीट भेजेंगे। साइट ओनर को पहले ईमेल पे एंगेज करना है, व्हाट्सएप पर आता है वहाँ पे ले लो, ये फेसबुक पर कांटेक्ट करता है तो वहाँ पे ले लो, जैसे भी करना है। किसी वेबसाइट के ओनर को अपने साथ एंगेज कर लो, ताकि उस जिस वेबसाइट का साइट ओनर राज़ी हो जाए उसको अपनी लिस्ट में ऐड करते जाओ, कि एक लिस्ट बन जाए कि वो लिस्ट आपने फेसबुक पर शेयर करनी है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, या लोगों को ये बताना है कि मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड गेस्ट पोस्ट हैं, मेरे पास ट्रैवल रिलेटेड गेस्ट पोस्ट हैं। वो ग्रुप्स के अंदर पोस्ट जाके कर लो। फिर वो आपसे पूछेंगे हाँ भाई कौन सी वेबसाइट है, मुझे लिंक्स तो दिखाओ। फिर आपने उनको शेयर कर देनी है ये वाली शीट जो आपने दूसरे नंबर पर बनाई है। यहाँ पे आपकी, जहाँ पे ईमेल कांटेक्ट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो अपने आप पर्सनल रखनी है। यहाँ पे ये मेंशन भी कर देना है अपनी प्राइस प्राइस को यहाँ पे मेंशन कर देना है कि साइट ओनर क्या मांग रहा है, आपने क्या मांगनी है। और यहाँ पे भी प्राइस को मेंशन कर दो। यहाँ पे भी अपना मार्जिन ऐड करके, यहाँ पे प्राइस ऐड कर दो। फिर जो बंदा फेसबुक पे आप पे रब्ता करेगा, अब देखो ये गेस्ट पोस्ट की पेजेस पे नहीं जाना, नहीं ग्रुप्स में नहीं जाना, बल्कि पेजेस पे नहीं जाना, ग्रुप्स पर जाना है। फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे, वहाँ से लोगों के आपको धड़ाधड़ मैसेज आएंगे, आपने उनको एंगेज करना है। कि फिर वो आपको एक वेबसाइट के लिंक भेजेंगे, मुझे इस पर लिंक चाहिए, तो जो भी वो लिंक भेजें उनको फिर आपने देखना है कि कौन सा बंदा है जिसके साथ मैंने एंगेज किया था इस वेबसाइट से रिलेटेड, जो आपको लिंक दे सकता है। तो उनसे आपने रब्ता कर लेना है, उनसे पेमेंट उनसे लें। आपको इसके चीज़ के लिए पेमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो पेमेंट आपकी पेनर की आपके पास होनी चाहिए, या बैंक का आपका पैसे बैंक अकाउंट होना चाहिए। इजी पैसा से भी चल सकता है। इजी पैसा से आपका उस सूरत में चल सकता है जब आपका क्लाइंट पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में काम कर रहा हो। जैज़ कैश के अंदर भी आपका काम चल सकता है जब भी पाकिस्तानी हो। अगर बैंक में करना है तो फिर आपको पेपाल की ज़रूरत पड़ेगी या पेयोनियर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट की किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप पेमेंट रिसीव कर सको और आगे भी सेंड कर सको जो आपका ऑनर है ना उसको। ठीक हो गया। ये एक था जी प्रोसेस गेस्ट पोस्ट का। इससे बहुत सीरियस बिजनेस होता है, लोग पैसे बना रहे हैं। यूट्यूब पर जाके देखो गेस्ट पोस्ट अर्निंग, लोगों ने स्टोरी शेयर की हुई हैं। और ये मेथड जेन्युइनली काम करता है, जेन्युइन तरीका है, ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, और लोग बनाते हैं इससे पैसा। लेकिन इसकी ये भी है कि इस पे बैठना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, सारा दिन ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहना पड़ता है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करके अपनी चीज़ सेल कर सको। ठीक हो गया। ये था जी हमारा गेस्ट पोस्ट का पोर्शन। जो भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लो, हम आपको आंसर करेंगे या उसकी नई वीडियो बना के भेज देंगे।